आज हम लोग रेसिप्रोकल्स विद पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स इसके बारे में स्टडी करेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ 3 मतलब जैसे 3 है, मतलब ये 3/1 है तो उसका रेसिप्रोकल हमारा 1/3 होता है। 3 स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर बाई 1 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/3 स्क्वायर या 1/9 ऐसे होता है। तो हमें ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो जैसे 3/4 का होल स्क्वायर है, यानी रेसिप्रोकल मतलब इसको आप नंबर लीजिए तो 1 के साथ इस नंबर को हमें डिवाइड करना है। 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय, इसको हम लोग 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। जो लास्ट में लिखा रहता है, जब किसी नंबर के साथ आप ऐसे कोई रैशनल नंबर, नहीं तो आप सोचिए ऐसे फ्रैक्शन टाइप के नंबर जिसका पावर दिया गया हो या पावर नहीं भी दिया गया हो, जब डिवाइड करेंगे तो जो लास्ट में होता है उसको पहले हम लोग लिखते हैं। तो 4 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर होगा इक्वल टू 4/3 का होल स्क्वायर। तो ये कैसे हुआ ये देखिए, 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर है, यानी 1 इंटू 4 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर है इक्वल टू 4 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इक्वल टू 4/3 का होल स्क्वायर ऐसे होता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, यानी रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर है 1/-5/7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ऐसे कर लेंगे 1/-5 का स्क्वायर बाय 7 का स्क्वायर। तो जो लास्ट में है उसको पहले लिखिए 7 स्क्वायर बाय -5 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, नहीं तो इसको ऐसे लिखिए, तो इसको 7/-5 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें तो -7/5 टू द पावर 5। ये एक्चुअली 5 दिया गया था, मैं गलती से इसका स्क्वायर कर लें तो ये 5 होगा टू द पावर 5 टू द पावर 5 एवरी केस में। तो -7/5 टू द पावर 5 होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अगर कोई रैशनल नंबर p/q है तो उसका रेसिप्रोकल होगा q/p। तो आप ऐसे देखिए, अगर रैशनल नंबर के फॉर्म में दिया गया है तो उसको आप लोग बस उल्टा करके ही लिख दीजिए, और अगर कोई रैशनल नंबर का पावर दिया गया है, रैशनल नंबर को उल्टा करके लिखिए, लेकिन पावर में कुछ चेंज नहीं होता। तो ये वर्कशीट 2 के कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो पावर में चेंज नहीं होता वहाँ पर एक ही क्राइटेरिया है कि पावर जो है शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर, पावर कैन नॉट बी नेगेटिव। जैसे 3/4 टू द पावर -2 अगर है तो ये रूल जो है ये अप्लाई नहीं होगा, ये क्राइटेरिया है। तो पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्कशीट 2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो गिवन नंबर्स हैं जिनके पावर्स दिए गए हैं, इसका रेसिप्रोकल हमें फाइंड आउट करना है। तो 12 टू द पावर 5 यानी 1/12 टू द पावर 5, तो इसको ऐसे लिखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 12 टू द पावर 5 इक्वल टू 1/12 टू द पावर 5। तो 1 का पावर अब जितना भी लेंगे, 1 टू द पावर 3 1 है, 1 टू द पावर 100 1 है, तो 1 टू द पावर 5 उसका भी वैल्यू 1 है। तो 1 की जगह पर हम लोग इसको 1 टू द पावर 5 बाय 12 टू द पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लास्ट में 1/12 टू द पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो इसको आप सोचिए ये 12/1 है, तो इसका अगर रेसिप्रोकल लेना है तो डायरेक्टली आप इसको उल्टा कीजिए, 1/12 कीजिए और पावर को सेम रखिए, ऐसे भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। -9 टू द पावर 4
तो इसका रेसिप्रोकल होगा रेसिप्रोकल ऑफ -9 टू द पावर 4 इक्वल टू 1 बाय -9 टू द पावर 4। तो जैसे मैं यहाँ पे समझाई 1 का कुछ भी पावर होने से 1 होता है, इक्वल टू 1 टू द पावर 4 बाय -9 टू द पावर 4 इक्वल टू 1 बाय -9 टू द पावर 4। ये हमारा आंसर है। ऐसे और अगर आप सोचेंगे कि बाय 1 है तो आप डायरेक्टली 1 बाय -9 टू द पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे -1 बाय 9 टू द पावर 4। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, इक्वल टू -1 बाय 9 टू द पावर 4। तो ये हमारा आंसर है, ये वाला आंसर है। तो ऐसे स्टेप्स करेंगे। तो 2/7 का होल क्यूब है, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर इक्वल टू 1/2/7 का होल क्यूब इक्वल टू 1/2 क्यूब बाय 7 क्यूब। तो जैसे मैं लास्ट में बताई थी वाइल एक्सप्लेनिंग द एग्जाम्पल, जो लास्ट में होगा उसको ऊपर ले जाएंगे, इक्वल टू 7 क्यूब बाय 2 क्यूब इक्वल टू 7/2 का होल क्यूब। तो ये हमारा आंसर है। इस नंबर का रेसिप्रोकल इक्वल टू 1 बाय -3/7 टू द पावर 7 इक्वल टू 1 बाय -3 टू द पावर 7 बाय 7 टू द पावर 7 इक्वल टू जो नीचे वाला नंबर है उसको ऊपर ले जाएंगे, 7 टू द पावर 7 बाय -3 टू द पावर 7 इक्वल टू 7 बाय -3 टू द पावर 7। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे -7/3 टू द पावर 7, ऐसे लिखेंगे इसको। ये नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ -1/15 टू द पावर 8 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -1/15 टू द पावर 8 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -1 टू द पावर 8 बाय 15 टू द पावर 8। जो लास्ट में होगा उस वो ऊपर चला जाएगा, 15 टू द पावर 8 बाय -1 टू द पावर 8 इक्वल टू 15 बाय -1 टू द पावर 8। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, माइनस n ऊपर चला जाएगा तो ये -15 टू द पावर 8 होगा, और लास्ट में माइनस ये हो जाएगा -15 बाय 1 टू द पावर 8। तो इसको हम लोग डायरेक्टली -15 टू द पावर 8 ऐसे लिख सकते हैं। इस नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -8/13 टू द पावर 99 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -8 टू द पावर 99 बाय 13 टू द पावर 99 इक्वल टू 13 टू द पावर 99 बाय -8 टू द पावर 99। तो इक्वल टू 13 बाय -8 टू द पावर 99 इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे -13/8 टू द पावर 99। तो ये हमारा आंसर है, ये -13/8 टू द पावर 99। तो ये हमारा आंसर है। तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1/10 टू द पावर 10 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 टू द पावर 10 बाय 10 टू द पावर 10। तो लास्ट वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, 10 टू द पावर 10 बाय 1 टू द पावर 10 इक्वल टू 10 बाय 1 होल टू द पावर 10 इक्वल टू 10 टू द पावर 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये है 2/3 इंटू 9/4 इक्वल टू, कैंसिलेशंस करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 इंटू 3 ये भी हो जाएगा कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 3/2 होगा। रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3/2 इक्वल टू 2/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये स्टेप को स्किप करके भी डायरेक्टली आंसर ऑफ 2/3 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 का होल स्क्वायर है, यानी 1 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इंटू 4 इक्वल टू 1 स्क्वायर मतलब 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इंटू 4 4 4 कैंसिल हो जाएगा,
तो ये 1 हो जाएगा। और रेसिप्रोकल ऑफ 1 यानी कि वो 1 होता है। 1 का रेसिप्रोकल मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1, तो डायरेक्टली वो 1 होता है। तो हम लोग जस्ट 1 इसको लिख देंगे। इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ -7/8 का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -7/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, तो देखिए ये माइनस साइन जो है आउटसाइड जो गिवन नंबर है उसके साथ है, यानी आप ऐसे सोचिए -1 के साथ 7/8 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन को डायरेक्टली ऊपर ले सकते हैं। -1/7/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1/7²/8² इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 रहेगा, -1 इंटू 8²/7²। तो -1 को ऐसे माइनस लिख सकते हैं और इसको 8/7 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा वर्कशीट 2 ख़त्म होता है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग।